स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.3 आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हो और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हम क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आप, फाइंड, फर्स्ट पार्ट आपके पास है 12 डिवाइड का साइन 3/4। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। अब एक तो हमारे पास होल नंबर गिवन है और डिवाइड में हमारे पास, फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे। तो इसको करने का प्रोसीजर क्या आपके पास कि अगर लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये टाइप ऐसे है कि ए डिवाइड का साइन और b/c आपके पास वैल्यू गिवन है। तो इस टाइप से अगर आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगी तो उसको सोल्व कैसे करेंगे हम इसको। ए तो होगा आपके पास, अब डिवाइड के साइन पर हम मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लेंगे और मल्टीप्लाई का साइन यूज करने के बाद क्या होगा, हमारे पास जो b/c है तो इसको हम चेंज कर देंगे, तो c/b कर देंगे इसको। बस ये काम हमें इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी 12 डिवाइड 3/4। जब हम 12 को 3/4 से डिवाइड करेंगे तो इस जो स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही होगी इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 12 डिवाइड का साइन जो 3/4 आपके पास है तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 रहेगा यही। डिवाइड के साइन पर सिर्फ हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे और 3/4 है तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे इसको हम 4/3। अब 3 की टेबल में 12 कितने पे जाएगा, 4 पे। 4 × 4 कितना आएगा आपके पास, 16 इसका क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप समझ चुके होंगे यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन सेम इसी प्रोसेस से होंगे। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं हम इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट फिफ्थ में हमारे पास क्या है, 3/1/3 आपके पास है। अब हम इसको पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास है। इसका जब हम मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करेंगे 2/1/3 को, तो पहले तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + 1 डिवाइड बाई 3 आपके पास कितना आएगा, 7/3 आ जाएगा। और साथ में आपके पास स्टेटमेंट में क्या है, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, 3 डिवाइड 7/3। तो इसका सोल्यूशन आपके पास क्या होगा, 3 तो होगा ही, साथ में सेम वही प्रोसेस करना जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। अब डिवाइड के साइन पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और 7/3 का ऑर्डर क्या हो जाएगा इसके अंदर, चेंज। तो हम क्या करेंगे उसको 3/7। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास क्या आएगा, 9 डिवाइड बाई 7। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपके पास आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स सेम आपको इसी पार्ट से, इसी टाइप से करने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास यहाँ कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। आपको 3 वर्ड इस स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि हमें क्लासीफाई करना है, फ्रैक्शंस आपको गिवन है। तो पहले में आपको क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है और फिर आपको क्या बताना है इसमें से होल नंबर। जो आपके पास ये 7 पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में से, इनमें से हमें प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर्स हमें बताने हैं। अब हम समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और होल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे। जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात होगी, हमको क्या देखना है कि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो फ्रैक्शन हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा कि 7/5 आपके पास है, तो अब हमें इसमें चेक क्या करना है कि न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू आपके पास ग्रेटर है, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर आपके पास फ्रैक्शन में ग्रेटर है तो वो फ्रैक्शन आपके पास क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो वो फ्रैक्शन आपके पास क्या बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका अपोजिट कर दें हम, अगर हम इसी क्वेश्चन को 5/7 में कर लेते हैं, तो 5/7 आपके पास है, तो अब न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर के वैल्यू से। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू आपके पास क्या होगी, अब 7 है
और वो ग्रेटर है आपके पास, अगर इस टाइप से आपके पास कोई फ्रैक्शन गिवन होगा तो वो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपके पास, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा आपके पास। तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर में क्या डिफरेंस है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होती है डिनोमिनेटर की वैल्यू से, और प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी होती है किससे, डिनोमिनेटर के वैल्यू से। और आपके पास जब होल नंबर की बात करेंगे हम, होल नंबर हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जीरो से, जीरो से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब आपके पास ये होल नंबर्स हैं, विदाउट फ्रैक्शन वाले नंबर आपके पास होंगे तो वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट। जैसे हमने 2 लिख दिया, तो किसी भी फ्रैक्शन का जब भी रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6 अप टू सो ऑन, जो भी आएगा आपके पास वो आपके पास क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो अब हम इनको चेक करते हैं। अब जैसे फर्स्ट पार्ट आपके पास है 3/7। अब 3/7 में हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है किससे, डिनोमिनेटर की वैल्यू से। लेकिन हमें सबसे पहले क्या कहा है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना हमें। रेसिप्रोकल का मीन्स क्या होगा, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है डिनोमिनेटर में चेंज, और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में चेंज होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आप सोल्यूशन देखोगे आप यहाँ पर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 कितना आएगा आपके पास, 7/3। अगर 7/3 आपके पास आया तो 7 ग्रेटर है न्यूमरेटर, तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा आपके पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। बस यही काम आपको करना है, सेकंड पार्ट में भी, थर्ड में भी, सिक्स्थ में भी। अब जैसे 1/8 आपके पास है, अब पार्ट सिक्स हम करते हैं। अगर इसका सिक्स पार्ट का अगर हम सोल्यूशन करते हैं, 1/8 का रेसिप्रोकल आपके पास कितना होगा, 8 होगा। तो 1/8 का क्या होगा, 8। तो 8 जो आपके पास आया है, ये कैसा नंबर आपके पास, होल नंबर आपके पास है। ये कैसा नंबर है, होल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 6 था आपके पास, इसका आंसर क्या होगा आपके पास, होल नंबर होगा। और सेम प्रोसेस थे आपके पास, कौन सा होगा, सेवन्थ पार्ट आपके पास हो जाएगा। जैसे आपके पास 11 1/11 है, 1/11 को हम क्या, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा आपके पास, 11 बनेगा। और 11 हमारे पास कैसा नंबर होता है, होल नंबर हमारे पास होगा ये। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको सिर्फ यही बताना था कि पहले तो इनका रेसिप्रोकल करना है, उसके बाद आपको ये बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या क्या है, होल नंबर्स हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होंगे आपके पास, वो मैंने डिस्कस कर ही दिया आपको इसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी और होल नंबर्स का भी। तो क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं हम इसका। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो आपके पास है, एक क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, सॉरी फर्स्ट के अंदर आपके पास था कि जो हमने रूल पढ़ा था उसके अंदर, वो हमारे पास ये था कि ए को अगर कोई भी नंबर b/c से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a × c/b। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं था, यहाँ पर एक नंबर गिवन था। अब इस जो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट के अंदर, उसके अंदर क्या है आपके पास, 7/3 यहाँ फ्रैक्शन है, और डिवाइड किससे हो रहा है आपके पास, 2 से। जब हम इसको करेंगे डिवाइड में तो आपके पास क्या होगा, देखो हम जब लिखा हमने 7/3 और डिवाइड 2, ये 2 किया, जो आपके पास 2 है तो इसके बाय में हम क्या लगाएंगे, 1। जैसे 7/3 है, 2 के बाय में हम क्या सपोज कर लेंगे, 1 है आपके पास, क्योंकि अगर 1 से हम 2 को डिवाइड करते हैं तब भी हमारे पास क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब जो 7/3 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2/1 से, तो ये चीज़ तो फिक्स रखनी है हमने यहाँ पर, 7/3 फिक्स रहेगा। इसको रिवर्स करना हमें, किस पार्ट को, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इस पार्ट को हमें क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। इसका रिवर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपके पास, 2/1 है तो इसका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा आपके पास इसमें से। तो हमें क्या क्वेश्चन के अंदर प्रोसीजर क्या यूज करना है आपके पास, कि जब क्वेश्चन आपके पास ऐसा होगा कि 7/3 तो है, उसको डिवाइड करना है किससे, 2/1 से, तो हम क्या करेंगे इसको, 7/3 डिवाइड के प्लेस पे किसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई का, और इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7, और 3 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 6, जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट में दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। तो 7/6 आया, उसको मिक्स फ्रैक्शन में आप आगे सोल्व भी कर सकते हैं। तो सेम आपके पास सेकंड पार्ट है, 4/9 है, डिवाइड किससे हो रहा है आपके पास, वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 क्या करेंगे आपके पास, 5/1 सपोज कर लेंगे, सेम प्रोसेस से 1/5 आपके पास ये दिखाई दे रहा होगा आपको, 1/5 आ जाएगा आपको, 4 × 1 और 9 × 5, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4/45 आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं, पार्ट फोर्थ करते हैं इसका। पार्ट फोर्थ सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करना है। 1/3 को मिक्स फ्रैक्शन जब हम सोल्व करेंगे तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो 4 को 3 से करेंगे 12,
और प्लस में 1 डिवाइड बाय 3। तो इसके आंसर क्या आएगा आपके पास 13 डिवाइड बाय 3, ये चीज़ आएगी आपके पास 13 डिवाइड बाय 3। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे 3 से, तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन सोल्व कर चुके हैं तो वो तो आया आपके पास 13 डिवाइड बाय 3 और डिवाइड किससे करना है आपके पास 3 से। अब जैसे हमने क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट किया इसी क्वेश्चन का, सेम उसी प्रोसेस से हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब 3 है, 3 के बारे में हम 1 सपोज कर लेंगे यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा आपके पास। अब ये 13 डिवाइड बाई 3 तो है, अब डिवाइड के साइन पे मल्टीप्लाई, और 3/1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर लो 1/3। 13 को 1 से मल्टीप्लाई और 3 को 3 से, तो 13 डिवाइड बाई 9 आपके पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 5th, सॉरी पार्ट 5th और पार्ट 6, ये तीनों पार्ट आपको इसी प्रोसेस से करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd यहाँ पर कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4th करते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट देखिए आप फर्स्ट पार्ट की, 2/5 डिवाइड बाई 1/2। अब हम इसके लिए रूल अप्लाई करते हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन ऐसे हाईलाइट कर लिया हमने a/b और उसको डिवाइड किया हमने c/d से, आपके पास ये प्रोसेस है। अब दोनों के दो नंबर आपके पास डिवीजन में फ्रैक्शन में है, a/b और c/d। तो हम क्या करेंगे इसको, तो a/b को तो फिक्स रखेंगे इसके अंदर, a/b तो फिक्स है। अब डिवाइड के साइन पे मल्टीप्लाई, और c/ जो d है आपके पास उसको हम क्या कर देंगे उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमने क्वेश्चन नंबर 2nd में सीख लिया कैसे करना है। c/d का रेसिप्रोकल क्या होगा, d न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगी। अब d बाई क्या आ जाएगा आपके पास c आ जाएगा। तो इस रूल को हम फॉलो करेंगे इसके अंदर कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यही काम करना में। तो a/b की वैल्यू 2/5 और c/d की वैल्यू 1/2 थी, तो a/b तो सेम रहेगा और जो 1/2 है उसका रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा, तो वो कितना होगा आपके पास 2/1। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कैसे होगा आपके पास ये, तो 2/5 और डिवाइड 1/2 आपके पास है। तो इसको सोल्व जब हम करेंगे तो 2/5 डिवाइड के साइन पर क्या आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई का, और ये 1/2 है तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे कितना आएगा आपके पास 2 आएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा आपके पास 4, और डिवाइड बाय में 5, ये आपके पास इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा आपके पास। तो पार्ट फर्स्ट भी सेम इसी प्रोसेस से होगा, पार्ट सेकंड भी, पार्ट थर्ड भी। अब हम पार्ट 4th करते हैं इसका। पार्ट 4th के अंदर आपके पास क्या है, 1/3। पहले तो मिक्स फ्रैक्शन सोल्व कर लेंगे, 2 को 3 से करेंगे 6 + 1 7, 6 + 1/3 और डिवाइड में साथ में क्या चल रहा है आपके पास 3/5 आपके पास है। ये पार्ट 4th कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो इसके क्या आएगा आपके पास यहाँ पर 6 + 1 7/3, ये तो फिक्स है। और जो डिवाइड वाले में आपके पास साइन है तो उसको बन जाएगा मल्टीप्लाई, और 3/5 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 5/3 आपके पास आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करोगे, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35, और 3 को 3 से करोगे तो आपके पास कितना आएगा 9, ये इसका आंसर होगा आपके पास। तो पार्ट 4th के सेम टाइप से आपको कौन सा करना है, पार्ट 5th भी करना है आपको। अब हम पार्ट 6th, और 6th भी सेम ऐसे ही सोल्व हो जाएगा आपके पास। अब हम पार्ट 7th करते हैं। पार्ट 7 को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास 2 के 2 नंबर आपके पास फ्रैक्शंस में है, मिक्स फ्रैक्शन में गिना है, इनका मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करेंगे। जब हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 को 3 से 15 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 16/5 फर्स्ट पार्ट तो, और डिवाइड में आपके पास है कितना आएगा आपके पास, 3 को 1 से करेंगे 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/3 आपके पास आएगा। तो हम इसका अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा 16/5, और जो डिवाइड का साइन है उसको हम किस में करेंगे मल्टीप्लाई में, 5/3 का हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर लेंगे, वो कितना होगा आपके पास 3/5 आपके पास आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 16 को 3 से करेंगे 48, और जब 5 को 5 से करेंगे कितना आएगा 25, ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसी सेम टाइप से आपके पास। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 8th, पार्ट 8 भी आपके पास जैसे हमने पार्ट 7 किया हुआ सेम उसी टाइप से आपके पास पार्ट 8 भी सोल्व हो जाएगा, जैसे हमने 7th पार्ट सोल्व किया है। तो अब इसके आप ये 8th पार्ट आप खुद ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 4th भी आज यहीं पर कंप्लीट है। तो इस वीडियो में सिर्फ आज हम ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट